नमस्कार दोस्तों, स्टॉक स्कैनर चैनल में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक कैंडलस्टिक पैटर्न जो है इनसाइड बार। लेकिन इनसाइड बार में भी दोस्तों हमें क्या चाहिए? स्पिनिंग टॉप चाहिए। समझिएगा, आज का जो वीडियो है वो आपके नॉलेज के लिए बहुत ही मस्त होने वाला है, बहुत ही बढ़िया होने वाला है दोस्तों। आप चीजों को, कंटेंट को समझिएगा कि मैं आपको क्या देना चाह रहा हूं, ठीक है। और इसका हम पूरा बैक टेस्ट भी करेंगे। बैक टेस्ट करके भी आपको थोड़ा बहुत अंदाजा आएगा कि यार ये एक सही में हम हमारे ट्रेडिंग करियर के अंदर जो ये चीज को थोड़ा बहुत ऐड किया जाए तो हम बहुत ही अच्छा ट्रेडिंग भी कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए बात करते हैं इनसाइड बार स्पिनिंग टॉप के ऊपर, ठीक है। तो इनसाइड बार स्पिनिंग टॉप कैसा होता है दोस्तों, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, ये एक कैंडल है जो एक स्पिनिंग टॉप है, दिख रहा है आपको? ये क्या है? स्पिनिंग टॉप, बरोबर है। एक स्पिनिंग टॉप है, वो कहां पर है? एक तो है 200 मूविंग एवरेज के नीचे, ये दिख रहा है आपको? ये 200 का मूविंग एवरेज है, बरोबर। ये 50 का है, 20 का है, ठीक है। जस्ट मैं आपको यहाँ पे सेटिंग में जाके दिखा देता हूं। तो ये 20 का, 50 का और 200 का, जो 100 का है मैंने उसको व्हाइट कलर कर दिया है, तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। वो नहीं दिखेगा यहाँ पर हमें, ठीक है। तो ये मूविंग एवरेज है। ये मूविंग एवरेज आप अपने डैशबोर्ड में कहीं से भी आप एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। ये सिंपल मूविंग एवरेज है, बरोबर, SMA है ये। अब इसको हम समझते हैं दोस्तों। देखिए, हमें क्या चाहिए? एक तो स्पिनिंग टॉप चाहिए, और स्पिनिंग टॉप को इनसाइड बार कैंडल भी चाहिए साइड में। यानी कि देखिए, एक स्पिनिंग टॉप है और उसको देखो, पूरा ये जो कैंडल है वो कैसा कर रहा है? इनसाइड बार कैंडल बन रही है, बरोबर। यानी कि स्पिनिंग टॉप को पूरा इनसाइड कर रही है ये कैंडल। देखिए दोस्तों, ये जो कैंडल है ना, ये कैंडल का परफॉर्मेंस सही में बहुत जबरदस्त रहता है, जो प्रॉपर तरीके से इनसाइड बार कैंडल बनी है। और इनसाइड बार कैंडल में भी स्पिनिंग टॉप बना है, और उसमें भी जो समझ लो कि 200 का मूविंग एवरेज जो है वो ऊपर है। क्या 200 का मूविंग एवरेज है वो ऊपर है? तो दोस्तों सोने पे सुहागा बन जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये जो हमें कैंडल चाहिए, ये कैंडल के रिलेटेड मैंने क्या किया है, चार्टिंग के ऊपर एक स्कैनर बना दिया है दोस्तों, ठीक है। आप मेरे साथ में जुड़े हो, आप लोगों को पता ही है कि मैं किस तरह से आपको कितने हाई एक्यूरेसी के ऊपर काम करके देता हूं, मतलब कि, ठीक है। और कितने हाई एक्यूरेसी के ऊपर आपको सब स्कैनर बना के देता हूं, वो सब चीज आपको पता ही है दोस्तों, ठीक है। चलिए आज फिर से एक जेन्युइन स्ट्रेटेजी के ऊपर बात करेंगे, जेन्युइन चीजों के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये जो स्कैनर है ना, ये स्कैनर में हमें स्टॉक बहुत कम आते हैं, लेकिन जब आते हैं तब अच्छे आते हैं। लेकिन हम उसकी एक्यूरेसी के ऊपर भी बात करेंगे आगे जाके। देखिए, सबसे पहले स्टॉक कौन सा आया? तो L&T FH कौन सी तारीख को आया? 18/1 को, जो अभी अभी हमने जस्ट देखा, ठीक है। कौन सी तारीख है? 18/1। ये हो गया हमारा 18/1, बरोबर है। देखिए, स्पिनिंग टॉप बना। स्पिनिंग टॉप बनने के बाद में ये इनसाइड बार कैंडल बनी। अब हमारा टारगेट क्या होगा, हमारा SL क्या होगा, वो मैं आपको समझाता हूं। तो यहां हमें क्या देखना है कि ऊपर की साइड में सबसे बड़ा हाई कौन सा बना है, वो जो जब ये बनेगा ना, बरोबर, एक कहेंगे ना कि एक टॉप पे जाके ही बनेगा, बरोबर, एक टॉप पे जाके ही बनेगा। तो समझ लो कि ये लेवल पे आया है और यहाँ पे सबसे जो हाई है वो हाई यहाँ पर ही बना है, बरोबर। तो हम क्या करेंगे, इसका हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे दोस्तों। ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। अब हमारी एंट्री कहाँ होगी? तो जैसे ही इसका लो ब्रेक होता है दोस्तों, ये जो हमारी इनसाइड बार कैंडल का जैसे ही लो ब्रेक होता है, हमारी एंट्री होगी, बरोबर है। तो लो ब्रेक यहाँ पे हो गया जस्ट, बरोबर, ये कैंडल पे हमारा लो ब्रेक हो गया। अब हमारा टारगेट कितना होगा? तो दोस्तों ये जो हमारा बीच का डिफरेंस है उतना ही हमारे नीचे की साइड में टारगेट होगा। समझ में आ गया? तो हमारा टारगेट जस्ट है तो वो यहां पर आ जाएगा, राइट। ये हमारा यहाँ पे टारगेट जस्ट आ जाएगा, हम जस्ट कैलकुलेट करेंगे तो इसके आसपास हमारा टारगेट आ जाएगा, बरोबर दोस्तों। अब दूसरी बात है कि समझ लो कि ये जो स्ट्रक्चर है वो समझ लो कि 200 मूविंग एवरेज के नीचे आ रहा है। ये स्ट्रक्चर 200 मूविंग एवरेज के नीचे बन रहा है, या फिर समझ लो कि 200 के एकदम करीब, एकदम पास में बन रहा है ना, पास में बन रहा हो 200 एवरेज का, मूविंग एवरेज का। तो इसका टारगेट है दोस्तों 2 गुना हो जाता है। यानी कि समझ लो कि हमारा यहाँ पे जस्ट एंट्री है, जस्ट हमारा यहाँ पे एंट्री है, तो हमारा टारगेट इसका डबल हो जाता है। जैसे कि ये हो गया हमारा डबल, तो हमारा टारगेट ये लेवल का हो जाता है दोस्तों। समझ में आ गया आपको क्या कहना चाह रहा हूं मैं? तो हम क्या करेंगे, ऐसे अलग अलग स्टॉक को देखेंगे, अलग अलग चीजों को समझेंगे। ये जो पैटर्न है ना, ये बेरिश मार्केट होता है तब बहुत ही मस्त काम करता है, बहुत ही जेन्युइन तरीके से काम करता है दोस्तों। बेरिश मार्केट हो या फिर समझ लो कि स्टॉक बेरिश हो, कैसा? स्टॉक बेरिश हो। जब स्टॉक बेरिश होता है ना, तब भी ये बहुत ही मस्त तरह से ये काम करता है। चलिए हम दूसरा स्टॉक देखते हैं अच्छी तरह से एक बार। ये हो गया दूसरा स्टॉक, कौन सा है? श्रीराम सीमेंट। कौन सी तारीख को बना था? 12/1 को। श्री सीमेंट देख लेते हैं एक बार। 12/1 को कहाँ गया? ये रहा हमारा स्ट्रक्चर, देखिए ये 12/1 ये रहा, बराबर है।
अब यहाँ पे देखिए आपको एक अच्छी चीज सीखने मिली होगी कि यहाँ पे हमारा एंट्री हो गया, बरोबर है, हमारी जस्ट ये कैंडल पे एंट्री होती है और स्टॉक फिर से ऊपर चला जाता है, पूरा ऊपर चला जाता है और हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, देखिए ये लेवल का हमारा एसएल बन जाता है दोस्तों, ये लेवल का हमारा पीछे हाई ये बना था तो ये लेवल का हमारा एसएल बन जाता है और एसएल खाने के बाद में फिर ये स्टॉक देखो मस्त तरीके से देखो क्रैश हो रहा है। अब ये चीज में हमारा एसएल हो गया दोस्तों, कोई बात नहीं, दूसरा स्टॉक देखते हैं फिर और अंदाजा आएगा। ये अभी मार्केट की कोई अच्छी खासी मूवमेंट आ गई होगी या फिर कुछ भी हो सकता है इसमें, तो जिसकी वजह से इसमें एसएल हो गया, कोई बात नहीं, दूसरा स्टॉक देखते हैं अच्छी तरह से एक बार। देखिए डिक्सॉन कौन सी तारीख को आया था, 31/12 को डिक्सॉन 31/12, ये हो गया हमारा ये हमारा हो गया 31/12, ये हो गया राइट। तो यहाँ पे देखो आपको बहुत ही मस्त चीज दिख रही होगी, ये क्या हो गया, स्पिनिंग टॉप हो गया हमारा दोस्तों। यहाँ पे पीछे की साइड में ये हाई बना हुआ है, स्विंग बरोबर पीछे का स्विंग का हाई, और ये हमारा यहाँ पर एंट्री हो जाती, ये अब हमारी एंट्री यहाँ पे हो रही है देखो, ठीक है। यहाँ पे ये कैंडल ने इसने एंट्री दिया, अब ये कैंडल को एंट्री देने के बाद हमारा टारगेट कितना होता, तो इतना ही हमारा टारगेट होता। यहाँ पे हम टारगेट को ड्रॉ कर देते, ये हमारा टारगेट हो गया जस्ट, बरोबर है। तो इतना ही हमारा नीचे की साइड में टारगेट रहेगा। ये दोस्तों 1 डे की कैंडल है, 1 डे की कैंडल में इतना बड़ा बड़ा टारगेट यानी कि बहुत बड़ी चीज हो जाती है, समझिएगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। 200 की मूविंग एवरेज बहुत ही नीचे थी, बहुत ही नीचे थी, तो हमें यहाँ पे डबल टारगेट तो लेने की बात नहीं आती है, लेकिन आप है ना मार्केट का सेंटीमेंट देखते, और मार्केट का सेंटीमेंट, और जैसे कि डिक्सॉन है तो डिक्सॉन जस्ट समझ लीजिए कि कौन से सेक्टर में आता है, ठीक है, वो सेक्टर को भी आप अच्छी तरह से ध्यान में रखोगे, और जो आपने इसमें ध्यान दिया होता तो आपको नो डाउट डबल भी आप टारगेट ले सकते थे। सेक्टर को भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे तो अच्छी तरह से हम इसमें प्रॉफिट ले सकते हैं दोस्तों। चलिए कोई बात नहीं, दूसरा स्टॉक देखते हैं। ये हमारा डिक्सॉन तो हो गया। चलिए कौन सा है, बर्गर पेंट, कौन सी तारीख को है, 24/12 को बर्गर पेंट 24/12, ये हो गया हमारा 24/12, देखिए ये 24/12, ये हो गया 24/12। देखिए यहाँ पे ये 24/12 का ये कैंडल है। अब यहाँ पे हमारे इसके लो के नीचे एंट्री थी, बरोबर है, और हमारा यहाँ पे देखो ये पूरे स्ट्रक्चर के अंदर ये जो पूरा जो पीछे है और उसके अंदर स्विंग के अंदर हमारा ये एसएल आ रहा था, राइट। हम ये एसएल को भी पकड़ सकते थे, ये एसएल को भी पकड़ सकते थे, जैसे कि हम एग्जैक्टली तो यही एसएल आएगा हमारा, लेकिन यहाँ पे इसके लो के नीचे एंट्री करने के बाद में ये स्टॉक है पूरा स्पाइक हो गया, और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, एसएल हो गया दोस्तों। कोई बात नहीं, देखते हैं अभी फिर भी एक स्टॉक अच्छी तरह से। ये स्टॉक, ये जो स्कैनर, ये स्कैनर में समझ लो दोस्तों कि करीबन आपको 50% 60% की आपको एक्यूरेसी मिलेगी। कितनी, 50% 60% की एक्यूरेसी मिलेगी, यानी कि समझ लो कि आप 10 स्टॉक में काम कर रहे हो तो 5 स्टॉक के अंदर आपको है ना छोटा छोटा एसएल जाएगा, लेकिन 5 स्टॉक में आपको 2 गुना आपको टारगेट भी मिलेगा, ठीक है। देखिए बीसॉफ्ट है 17/12 को, ये लर्निंग के रिलेटेड ये स्कैनर है। मैंने आपको एकदम हाई एक्यूरेसी वाला इसकी स्कैनर नहीं दिया है, मेरे आप प्ले लिस्ट में जाके आप देखो कि ये जो वीडियो है आपको मीडियम एक्यूरेसी में मिलेगा, ठीक है। हाई एक्यूरेसी वाला मेरे प्ले लिस्ट में आपको अलग से मिलेगा। देखिए बीसॉफ्ट कौन सी तारीख को, 17/12 को, देखिए ये हो गया 17/12, ये रहा, बराबर है 17/12। अब देखो आपको यहाँ पे क्या हुआ, सेम टू सेम टारगेट सेम डे में मिल गया। यहाँ पर आपकी एंट्री थी, राइट, यहाँ पर आपकी एंट्री थी, यहाँ पर आपकी एंट्री थी, और यहाँ पे आपका टारगेट भी हो गया। देखो यहाँ का इसका एसएल था और यहाँ पे आपका टारगेट था। अब यहाँ पे आपका टारगेट था, आपको सेम डे टारगेट मिल गया, और सेम डे मतलब कि एक ही दिन एक ही कैंडल में आपका जैसा ही इसका लो ब्रेक हुआ, दूसरे दिन तुरंत ही आपको 9:15 को एंट्री करनी पड़ती है, और तुरंत इसका टारगेट हो गया दोस्तों, ठीक है। देखिए ये जो है ना एक लर्निंग के रिलेटेड ये वीडियो है, बरोबर। यानी कि क्या हो गया, ये स्पिनिंग टॉप का क्या हो गया, इनसाइड बार। जो इनसाइड बार पूरा बनता ना तो सही में दोस्तों यहाँ पे बहुत ही बड़ा सेलिंग आता, जो इनसाइड बार पूरा बनता है ना। तो दूसरा स्टॉक देखते हैं हम, बीसॉफ्ट, उसके बाद में आ गया डिक्सॉन फिर से आया है 16/12 को। डिक्सॉन को हम फिर से देखेंगे 16/12 को, ये हो गया 16/12, ये कैंडल रही है हमारी 16/12 की। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, सेम चीज, देखिए पहले जो स्टॉक था वो यहाँ पे बना था, बरोबर है, यहाँ पे बना था। अब इस बार कहाँ पे बना है, यहाँ पे, राइट, 16/12 को। अब यहाँ पे क्या था, इसके लो के नीचे हमारी एंट्री थी। अब हमारा टारगेट कितना हो जाता, तो टारगेट हमारा हो जाता है ये लेवल का, बरोबर है। अब हमारा
एसएल ये लेवल का हो जाता और टारगेट कौन सा हो जाता दोस्तों, देखो आपको टारगेट दूसरे ही दिन मिल गया आपको यहाँ पर। समझ में आ रहा है मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे इतना ही हमारा टारगेट था, ये बनी 16-12 को कैंडल बराबर, इसके लो के नीचे हमें एंट्री करनी थी। जैसा ही हम एंट्री करती दूसरे दिन हमारा देखो टारगेट हो गया, दूसरे दिन कितना बड़ा गैप डाउन मार्केट ओपन करके हमें टारगेट दे दिया यहाँ पे, राइट। तो जितना इतना डिफरेंस है वही हमारा टारगेट है यहाँ पे। तो यहाँ पे है ना दोस्तों, हम फ्यूचर सेल करके काम कर सकते हैं अच्छी तरह से, ठीक है, बहुत ही अच्छे में अच्छा हमें यहाँ पे प्रॉफिट मिल सकता है। दूसरा हम देखते हैं बजाज ऑटो 27.10 को आया, बजाज ऑटो 27.10 को, देखिए ये हो गया 27.10, राइट, ये हो गया 27.10। देखिए ये यहां पे छोटा सा स्पिनिंग टॉप बना और 27 तारीख को इसको स्पिनिंग टॉप को इनसाइड बार बना, बराबर है। दूसरे दिन क्या हुआ, गैप अप खुला, बराबर, गैप अप खुलने के बाद तुरंत इसका लो भी ब्रेक कर दिया और लो जैसा ही ब्रेक किया, बराबर, वैसे फिर कम से कम 5-6 दिन ये जो स्टॉक है एकदम रेंज बाउंड में रहा और रेंज बाउंड में रहने के बाद में फिर देखिए कितना जबरदस्त हैवी फॉल दिया है। और ये स्टॉक कहां पर था, 200 मूविंग एवरेज के नीचे था। समझ में आ रहा है, मैंने अभी जस्ट आपको समझाया, ये जो 200 मूविंग एवरेज के नीचे समझ लो कि इनसाइड बार का सेटअप बना, तो समझ लो कि आपको जबरदस्त हैवी फॉल मिलने वाला है। ये आप नॉलेज में रखिए। देखिए ये वीडियो में है ना, मैं आपको स्कैनर तो दे ही रहा हूं, लेकिन स्कैनर के साथ साथ में मैं आपको एक हाई लेवल का नॉलेज दे रहा हूं। ये नॉलेज है ना, आप अपने दूसरे कोई स्ट्रेटेजी हो, आप अपनी खुद की स्ट्रेटेजी हो, स्ट्रेटेजी में जो ये चीज को आप फिट करोगे ना, तो आप सही में और ज्यादा सक्सेसफुल इंसान बनोगे दोस्तों ट्रेडिंग करियर में, ठीक है। देखिए तो आपको यहाँ पे एक चीज अच्छी तरह से सीखने मिली हो, कितना 3 गुना टारगेट दे दिया आपको, यानी कि ये जो 200 मूविंग एवरेज के आसपास समझ लो कि कोई इनसाइड बार स्पिनिंग टॉप कैंडल बनती है तो उसका टारगेट आपके नजर के सामने है दोस्तों, ठीक है। चलिए दूसरा स्टॉक देखते हैं। दूसरा स्टॉक आया है बंधन बैंक 19.10 को, बरोबर है। बंधन बैंक को हम देखते हैं 19.10 को, ये हो गया हमारा 19.10, कहां पर है, यहां पर है आई थिंक, देखिए फिर से वैसा ही स्टॉक, बरोबर है। 19.10 कहां पे बना, ये 200 मूविंग एवरेज के आसपास में दिख रहा है आपको। अब हमें क्या करना था, इसका लो जैसा ही ब्रेक होता है वैसा ही हमें क्या करना था, एंट्री करना था दोस्तों। जैसा ही इसका लो ब्रेक हुआ हमें क्या करना था, एंट्री करना था। ये हमारा हो गया एंट्री, बरोबर है, सॉरी ये नहीं है हमारा, ये हो गया, बरोबर है 19.10, ये हमारा ये 19.10 हो गया, ठीक है। ये हमारी एंट्री हो गई यहाँ पे दूसरे दिन, और हमारा यहाँ पे एसएल हो जाता है ये लेवल का, ओके, और हमारा टारगेट हो जाता है ये लेवल का। देखिए ये हमारा टारगेट हो जाता, बरोबर है। अब ये हमारा टारगेट हो जाता, लेकिन ये 200 के नीचे है, बरोबर, तो हमारा टारगेट कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, यानी कि हमारा टारगेट ये लेवल का हो जाएगा। अब चीजों को समझो, मैं क्या चीज देना चाहता हूं, बरोबर है। अब हम यहाँ पे समझ लो कि कोई फ्यूचर को सेल किया है, कितना मस्त हमें टारगेट मिलता है। आप सोचो जैसे कि जस्ट यहाँ पे अमाउंट देखो आप, कि आपकी एंट्री हो रही है 315 पे और आपका टारगेट हो रहा है 250। दोस्तों ये कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं है, समझ लो। आपका एसएल होता है तो ये पॉइंट का आपका एसएल होता है, लेकिन आपका समझ लो कि टारगेट हो रहा है तो कितना बड़ा टारगेट हो रहा है। फ्यूचर में दोस्तों इतना बड़ा टारगेट लेना यानी कि बहुत बड़ी बात हो जाती है, और ये स्ट्रेटेजी में आपको समझ लो कि 50-60% की एक्यूरेसी मिलेगी, अच्छे में अच्छी 50-60% आपको एक्यूरेसी इसमें मिलेगी दोस्तों। ये कौन सा है, 11.10 को एबी कैपिटल आया। एबी कैपिटल को एक बार देख लेते हैं, 11.10 को, ये रहा, देखिए ये हो गया 11.10, ये कैंडल, बरोबर है। देखो यहां पर भी आपको सेम चीज सीखने मिली है। देखिए ये 11.10 को मस्त स्पिनिंग टॉप बना और ये इनसाइड बार कैंडल बना, राइट। हमें क्या करना था, इसके लो के नीचे एंट्री करनी थी, और देखो लगातार, और ये देखो 200 की मूविंग एवरेज है जो रेड कलर का लाइन, उसके नीचे ही बना है जस्ट, और फिर देखो आपको फॉल कैसे देखने मिल रहा है। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं दोस्तों। ये जो स्ट्रेटेजी है, ये जो स्कैनर है, ये जो मैंने कंटेंट जो दे रहा हूं, ये जो कंटेंट, ये कंटेंट की वैल्यू है, याद रखना, ये स्कैनर की वैल्यू नहीं, ये कंटेंट की वैल्यू है। ये जो कंटेंट ये जो बन रहा है, बरोबर है, ये 19.10 को बना, जस्ट एग्जांपल के लिए हमारा, सॉरी ये कहां पे बना, 11.10 को, जस्ट ये 11.10 को ये बना है कैंडल। ये स्पिनिंग टॉप और इनसाइड बार, ये दोनों की वैल्यू है। ये स्कैनर में आपको ये कहोगा कि चलो स्कैनर की जो एक्यूरेसी है वो 60% 50% में कहोगा, लेकिन ये जो पैटर्न जो बन रही है ना,
ये पैटर्न की वैल्यू जबरदस्त है। जो आप अपने लर्निंग में थोड़ा बहुत इसको इंक्लूड करोगे ना, और इसके बारे में गूगल पे जाके या फिर वगैरह वगैरह जाके इंफॉर्मेशन लोगे और इसके बारे में थोड़ा नॉलेज लोगे और फिर आगे बढ़ोगे ना दोस्तों, तो सही में बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। ऐसे आपको फॉल देखने मिलेगा, क्योंकि स्पिनिंग टॉप हमेशा टॉप पे बनता है। ये देखो यहाँ पर भी एक स्पिनिंग टॉप जैसा डोजी जैसा स्पिनिंग टॉप बना है, बरोबर। तो जो स्पिनिंग टॉप होता है ना, एक टॉप पे बनता है, और स्पिनिंग टॉप को अच्छी तरह से आप समझोगे और ध्यान दोगे तो अच्छे में अच्छा दोस्तों हम फॉल का मजा ले सकते हैं, बरोबर है। चलिए दोस्तों, तो आज का वीडियो यहाँ पर हम समाप्त करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको कहूंगा कि ये जो स्कैनर है इसकी एक्यूरेसी 50-60% है, ठीक है। बेरिश मार्केट में ये जो स्कैनर है बहुत अच्छा काम करता है। बुलिश मार्केट जब होता है तब ये स्कैनर अच्छा काम नहीं करता है। हाँ, लेकिन बुलिश और बेरिश कैसे पहचानेंगे, तो आपको मैंने अभी जस्ट बताया कि 200 की मूविंग एवरेज, बरोबर है। 200 की मूविंग एवरेज के ऊपर आप ध्यान दो। 200 के मूविंग एवरेज के नीचे जस्ट हम कोई भी चीजों को देखेंगे तो आराम से अच्छे में अच्छा ये स्कैनर आपको अच्छे में अच्छी एक्यूरेसी देगा, अच्छे में अच्छी एक्यूरेसी देगा दोस्तों। तो आप क्या करो, ये जो स्कैनर है ये मेरे टेलीग्राम पे ऊपर दिया हुआ है, तो आप क्या करो, मेरे यूट्यूब के नीचे डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में ये इसका लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके आप इसको डाउनलोड कर लो, ठीक है। और आप अपने जो चार्टिंग का जो आपका है प्लेटफॉर्म उसमें आप सेव कर लो, और फिर आप चीजों को समझो, इसका प्रैक्टिकल करो, इसका बैक टेस्ट करो, और फिर दोस्तों आप अपने ट्रेडिंग करियर में आगे बढ़ो। ये वीडियो एक लर्निंग के रिलेटेड मैंने डाला है कि बस आप चीजों को सीखो, समझो, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों नए नए कंटेंट के साथ में अच्छे में अच्छा कंटेंट के साथ में हम और अच्छे अच्छे नॉलेज के साथ में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।